फटाफट से क्लियर गई। कल वाली पीडीएफ है, अब बताएंगे वो ऑडियो वीडियो सबकी। गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सब कुछ क्लियर है? चलिए, वॉइस नहीं आ रही है? आप बताएंगे वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है अभी? क्लियर है वॉइस? चलिए ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अभी हमने यहाँ पे हुज स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास की पीडीएफ है ये, जो हमने कल पढ़ा था उसकी पीडीएफ लगाई है मैंने। तो हमने वहाँ पे हुज स्टार्ट किया था। हुज के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ हिल्स के जैसा होता है ये, ठीक है। जैसे हिल्स को हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, ऐसे इसको भी हम दोनों तरीके से यूज करते हैं। फिर हमने आगे कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास द नाउन ऑफ हो, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास द नाउन ऑफ आ जाए तो ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर ए एंड नाउन प्लस ऑफ हो उस केस में पॉजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। ये पूरे एग्जांपल समझाए थे और डिफरेंस बताया था कि दोनों में क्या है। द फ्रेंड ऑफ मी का मतलब यहाँ पे था माई फ्रेंड। अ फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब है मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पूरा हमने यहाँ तक कल कर लिया था। आज की क्लास में जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज विच। विच से एक हुज जो हम पढ़ रहे थे ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अपनी क्लास को विच से स्टार्ट करेंगे। ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी आपने देखा होगा कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ही चल रहा है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन ही चल रहा है हमारा। तो विच भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन ही है। हमने हु पढ़ लिया, हुम पढ़ लिया, हुज पढ़ लिया, ठीक है। बारी है विच की। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये तो आप जानते ही हैं। विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट की तरह से भी आ सकता है ये, और ये ऑब्जेक्ट की तरह से भी आ सकता है, ठीक है। और जैसे आपने अब तक जो पढ़ा, आपने हु पढ़ा, होम पढ़ा, हुज पढ़ा, तो ये लोगों के लिए आते हैं, ठीक है। ये लिविंग लोगों के लिए, पीपल के लिए यूज किए जाते हैं। मैं अगर बात करूं यहाँ पे हु की, और हमने अब तक क्या पढ़ लिया, होम पढ़ लिया, और हमने अब तक क्या पढ़ लिया, हुज पढ़ लिया। तो आपने इन तीनों को लेके देखा कि ये लोगों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं अगर विच की बात करूं तो ये विच लोगों के लिए ना लग के ये चीजों के लिए लगता है, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए विच का यूज किया जाता है। क्लियर है भाई बात? वॉइस क्लियर नहीं है क्या अभी भी? एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे भाई। एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम वॉइस क्लियर नहीं है। जल्दी से बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, तभी आगे बढ़ाएंगे भाई, क्लास को नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है भाई, सब कुछ क्लियर है। आप एक बार अपने फोन में चेक कीजिए। अब मेरी साइड से सब ओके है, बाकी स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। एक बार अपने फोन में आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है विच, कैसे मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगी आप लोगों को। दूसरा मैंने क्या बताया कि भाई हु और हुम ये सब लोगों के लिए था। विच जो होता है वो थिंग्स के लिए, चीजों के लिए, या फिर एनिमल के लिए भी हम विच का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, एनिमल, एनिमल हालांकि लिविंग हो गया, पर एनिमल के लिए भी हम विच लगा लेते हैं। जैसे डॉग हो गया, कैट होगी, तो उनके लिए हम विच यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल के लिए और चीजों के लिए विच का यूज किया जाता है, लेकिन ये लोगों के लिए नहीं आएगा, ठीक है। पीपल के लिए विच का यूज हम नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे।
दिस इज द बॉय हु बॉट दिस बुक। चलिए बताएंगे कि सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। दिस इज द बॉय हु बॉट दिस बुक यस्टरडे। बताएंगे। बताएंगे सेंटेंस सही है कि गलत है। दिस इज द बॉय हु बॉट दिस बुक यस्टरडे। अभी सब हु कंप्लीट कर चुके हैं आप, है ना। हुम भी कर चुके हैं, हुज भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर तो आपको तुरंत दे देना चाहिए कि आंसर सही है या गलत है। कि जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये सही है या गलत है, तुरंत आंसर करना है आपको। बताओ फटाफट से। दिस इज द बॉय हु बॉट दिस बुक यस्टरडे। चलिए, आकाश राज बोल रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि मैम सेंटेंस सही है। बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी गलती इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। कैसे देखो, दिस इज द बॉय, इस तरह के तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने आपको करा दिए और आप जानते हैं कि करेक्ट है। दिस इज द बॉय, ये एक अलग बात होगी अपने आप में इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है इसके साथ। ठीक है, फिर बॉट यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। और वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए एक। ठीक है, वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो हु इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हु यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और हु किसके लिए आया है, हु इस लड़के के लिए आया है, देखो। ठीक है, तो हु सब्जेक्ट भी बन गया और आया किसके लिए, लड़के के लिए आया। बिल्कुल सही बोला गया है कि ये वो लड़का है हु बॉट दिस बुक यस्टरडे, जिसने ये किताब कल खरीदी थी। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे ये सेंटेंस एकदम सही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, दिस इज द बुक हु माई फ्रेंड बॉट yesterday। चलो, अब बताओ अब सही है क्या। दिस इज द बुक हु माई फ्रेंड बॉट yesterday। बताइए भाई जल्दी से। गलत है, गलत है, गलत है, बच्चे बोल रहे हैं गलत आंसर है। चलिए देखते हैं क्या गलती है इसके अंदर। एक सेकंड भाई।
चलो भाई, तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो गलत है, दिस इज द बुक। देखो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा जाता है तो जो भी उससे पहले लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एंटेसिडेंट, और एंटेसिडेंट के लिए ही रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हु लिखा है, तो हु से पहले क्या लिखा है, बॉय, तो बॉय यहाँ पे क्या होगा, एंटेसिडेंट। और आपको पीछे समझाया था पीछे की क्लासेस में कि हमेशा जो भी एंटेसिडेंट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, एंटीसीडेंट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ना तो वर्ब हो सकती ना कंजंक्शन, कुछ और नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन। तो बॉय यहाँ पे क्या है, बॉय यहाँ पे नाउन है। ठीक है, उसी के लिए हु आया है, बॉय के लिए ये हु लगाया गया है। तो यहाँ पे भी देखिए हु किसके लिए लगाया जा रहा है, फिलहाल अगर मैं सेंटेंस को पढ़ूं तो हु से पहले क्या लिखा हुआ है, बुक लिखा है। ठीक है, बुक क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए हु नहीं लगाया जाता। अभी आपको बताया कि हु आता है लोगों के लिए। ठीक है, तो सेंटेंस बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। मोहम्मद कैफ बोल रहे हैं कि मैं आपकी वीडियो प्रोनाउंस 6 पर हूँ, होप जल्दी ही आपकी लाइव क्लास अटेंड करूंगा। हाँ, लाइव ही क्लास अटेंड करनी है, 6 पर आ गई, कोई नहीं, 1-2 क्लासेस बची हुई है, उसको फटाफट से कंप्लीट करके लाइव पकड़ना। स्पेशली जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हम करेंगे टेंस, उसको लाइव पकड़ना आप लोग। ठीक है, और अभी कल भी कल का मैं ब्रेक लूंगी, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, इसलिए मैं आज ही आप लोगों को बता दूं कल ऑफ रहेगा, परसों आप लोगों की क्लास होगी अब। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब जो भी एक दिन बचेगा आपके पास, फटाफट से अपना कंप्लीट कर लीजिए सब कुछ, फिर क्लास को लाइव ही अटेंड कीजिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हु नॉन लिविंग के लिए नहीं आ सकता क्योंकि बुक की बात हो रही है, तो हु को हटा के आपको यहाँ पे क्या करना होगा, विच का यूज करना होगा। दिस इज द बुक विच माई फ्रेंड बॉट यस्टरडे, क्योंकि अब यहाँ पे बात किताब की है, और नॉन लिविंग के लिए हम क्या करते हैं, जब चीजों की बात करेंगे तो विच का यूज करेंगे, तो विच आ गया। अब देखो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, बोला ना, सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसकी वर्ब ये रही बॉट। ठीक है, माई फ्रेंड बॉट यस्टरडे, तो ये बॉट क्या हो गई, वर्ब हो गई, और सब्जेक्ट हो गया माई फ्रेंड। तो इस केस में विच क्या बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, जैसे मैंने होम के केसेस कराए थे ना आपको, यहाँ पे हम होम लिखते थे, फिर आगे सब्जेक्ट होता था, फिर आगे वर्ब होती थी, और उस सब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होम बन रहा होता था। बिल्कुल ऐसे ही विच है, माई फ्रेंड आपका सब्जेक्ट हो गया, बॉट आपकी वर्ब हो गई, और विच क्या हो गया यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में मैं अगर बात करूं तो विच क्या रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे विच क्या है, ऑब्जेक्ट है, बॉट का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बॉट आपकी वर्ब हो गई, और बॉट का ऑब्जेक्ट बन गया क्या, विच। क्लियर है भाई, और विच किसके लिए आता है, चीजों के लिए आएगा। इतना फटाफट से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, करो भाई जल्दी से। हो गया, चलिए, अब मैंने एग्जाम्पल और लिखा, विच वो छोटा सा है, बस आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि इसको चीजों के लिए लगाया जाता है। मैंने बोला दिस इज द चेयर, दिस इज द चेयर which has been painted, which has been painted by him। ये वो चेयर है जो उसके द्वारा पेंट की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिस इज द चेयर, ये तो अपने आप में कंप्लीट बात हो गई।
ठीक है, अब देखो बात चेयर की हो रही है। रिलेटिव विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या लिखा हुआ है? चेयर, एंटीसीडेंट हो गया। और चेयर क्या है? नॉन लिविंग है, कोई चीज है। चीज के लिए ना मैं हु लगा सकती हूँ, ना मैं होम लगा सकती हूँ, ना मैं हुज लगा सकती हूँ। तो विच इसका मतलब यहाँ पे सही लगा हुआ है। ठीक है, तो विच सब सही सही लिखा हुआ है। फिर मैं अगर बात करूँ यहाँ पे हैज बीन पेंटेड, तो ये मेरी क्या हो गई? वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों होगी इसमें। ठीक है, तो ये मेरी वर्ब हो गई, हैज बीन पेंटेड। लेकिन इसको सब्जेक्ट चाहिए भाई। किसी भी सेंटेंस में वर्ब खाली नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको हु के लिए समझाया था, हु की कंडीशन क्या होती है कि अगर वर्ब खाली है तो हु उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि पीछे चेयर लिखा हुआ है। तो हु चेयर के लिए तो नहीं आ सकता ना। तो विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। तो पीछे वाले केस में आपने यहाँ पे देखा विच ऑब्जेक्ट बना था, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट था और विच उसका ऑब्जेक्ट बन गया था। ठीक है, इस कंडीशन में आप देखेंगे वर्ब आपके पास है लेकिन आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में विच क्या बन जाएगा? इस कंडीशन में विच आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये उसकी वर्ब हो गई, विच हैज बीन पेंटेड। हु क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चेयर की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे चेयर की जगह बॉय गर्ल कुछ ऐसे लिविंग की बात हो रही होती तो हम यहाँ पे हु लगा देते। ठीक है, फिर विच ना आता। तो ये डिफरेंस है। तो दोनों जगह आपने देखा, एक जगह सब्जेक्ट बना, एक जगह ऑब्जेक्ट बना, दोनों हो सकता है। बस इतनी बात विच को देके ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, ओके। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं आपको कोर्स लिया है, कोर्स कितने मंथ में कंप्लीट होगा? 5 से 6 महीने लग जाएंगे भाई कोर्स कंप्लीट होने में आराम से। और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ये बहुत आराम से मिलेगा आपको। इंग्लिश विद रशिका गुप्ता, इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, अपने साइड में लिख लीजिए नोटबुक पे, ऊपर नीचे कहीं भी जहां आप नोट कर रहे हैं। और इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम कभी आती है यहाँ से, फिर हमारे पास एक ग्रुप भी है रशिका गुप्ता इंग्लिश के नाम से, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे अपने जो भी बात है वहां आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। दोनों सर्च कर सकते हैं, ये चैनल हो गया और ये आपका ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिखा मिलेगा इंग्लिश आपको, रशिका गुप्ता इंग्लिश। ये चैनल है, टेलीग्राम चैनल, और ये ग्रुप है। इसमें हर कोई मैसेज कर सकता है। इस ग्रुप के अंदर हर कोई मैसेज कर सकता है, तो कभी कुछ पूछना है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी ये चैनल है आपका, इसमें आपके सारे लिंक्स वगैरह, यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स है ना, पीडीएफ्स वगैरह सब यहाँ पर आ जाती हैं। तो दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? चलिएगा, चलिए, तो ये हो गया आपका विच। अब हम आते हैं नेक्स्ट दैट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा दैट। दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको करने से पहले ही मैं बता देती हूँ, करेंगे तो करेंगे सही, लेकिन इसको करने से पहले ही बता देती हूँ, उस पर जितने स्टार मार्क आप बना सको बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके पापा आए हैं। ठीक है, जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं सबके पापा जी आए हैं, हमारे दैट भाई साहब। ठीक है, दैट की भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। दैट को भी, दैट आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और दैट आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का रोल प्ले करता है। सबके पापा जी हैं ये। ठीक है, इसको लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। दैट की खास बात ये है, जैसे हमने देखो यहाँ पे पढ़ा, किसके लिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई हु आया, हुम आया, तो लोगों के लिए लगा देना। ठीक है, फिर अगर आपके पास विच आया तो चीजों के लिए लगा देना, थिंग्स के लिए लगता है ये। लेकिन दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, चीजों के लिए, लोगों के लिए, हर किसी के लिए लगाया जा सकता है। तो दैट ही कहता है कि जहां पे कहीं दिक्कत आ रही हो ना,
जहाँ पे कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो मुझे खुल के लगा लो, क्योंकि मैं ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन हूँ जो मैं हर किसी के लिए आ सकता हूँ। ये चीज़ों के लिए भी आ सकता है, ये लोगों के लिए भी आ सकता है, दोनों चीज़ों के लिए आ सकता है। तो इसको लेके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके हिसाब से मैं आप लोगों को चीज़ें समझाऊंगी, जिसमें कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर अभी हम नोट करेंगे। पहले आप इसको इतना इतना नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज से कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखूंगी। क्लियर है? चलो स्पेस है, पहले हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो यही लिख लेते हैं। तो दैट को लेके जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, बस सेम ही चीज लिखनी है कि पहला कॉन्सेप्ट यही है कि भाई ये पर्सन और थिंग दोनों जब एक साथ दे रखे हो, दोनों चीजें जब एक साथ दे रखी हो, तो दैट कहता है कि तुम कंफ्यूजन के चक्कर में मत पड़ना, परेशान मत होना, मुझे लगा लेना। ठीक है? जैसे कि देखो कैसे मुझे लगा लेना, मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग विच या दैट या हु केम यस्टरडे, केम यस्टरडे, हैज लगाना है कि हैव लगाना है, कम अगेन। ये पूरा एक ही सेंटेंस है भाई, ठीक है? थोड़ा स्पेस की इशू की वजह से ऐसे लिखा गया है, पूरा एक ही सेंटेंस है ये। चलो फटाफट से इसको बताओ मुझे, सेंटेंस में यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो दैट एक ऐसी चीज है जो पर्सन और थिंग दोनों के लिए आ सकता है, और जहां पे दोनों चीजें दे रखी हो वहां भी आप इसको लगा सकते हैं। देखो कैसे दुविधाओं को दूर करता है, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। अब एक चीज बताओ, देखो यहाँ पे मैन क्या हो गया, लिविंग हो गया, इंसान हो गया, पीपल के अंदर आ गया। ये देखो हु और हुम जो लोगों के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है? फिर मैं यहाँ पे बात करूँ डॉग की। ठीक है? तो डॉग आ गया, मतलब आपका एनिमल्स के अंदर आ गया। और हमने अभी पीछे पढ़ा था कि विच जो होता है, विच को हम थिंग्स और एनिमल्स दोनों के लिए लगा लेते हैं। ठीक है? एनिमल्स के और थिंग्स दोनों के लिए विच यूज हो जाता है, पीछे लिखवा है ना आपको अभी। देखो थिंग और एनिमल दोनों के लिए हम विच का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस हिसाब से देखूं, अब यहाँ पे देखो कंट्रोवर्सी है, कैसे? अगर मैं यहाँ पे मैन के हिसाब से लगाऊंगी, अगर मैं सिर्फ मैन को सोचते हुए लगाऊंगी, तो यहाँ पे हु आ जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए हु लगाया जाता है। फिर मैं अगर कुत्ते के हिसाब से लगाऊंगी, मैं अगर डॉग के हिसाब से लगाऊंगी, तो फिर यहाँ पे विच आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पे हु का कोई काम नहीं है, डॉग के लिए हु नहीं आ सकता। ठीक है? डॉग के लिए हु नहीं आ सकता, और मैन के लिए विच नहीं आ सकता, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि मैन लोगों के लिए नहीं आता और हु कुत्ते के लिए नहीं आता। तो यहाँ पे इस तरह की कंफ्यूजन होगी भाई, आए तो दोनों थे, क्योंकि वो बोल रहा है कि द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका कुत्ता, केम यस्टरडे कल आए थे, जो कल आए थे, हैज ये हैव कम अगेन वो दोबारा आ गए हैं। ठीक है? ये बोला गया है कि जो कल आए थे वो दोबारा आए हैं। आए तो दोनों है, साथ में डॉग भी आया है, तो हम किसको प्रायोरिटी दें? तो दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों के लिए लगा लिया जाता है। तो दैट ने बोला अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों के दोनों चीजें आप लोगों को, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, या फिर एक मैन और एक एनिमल, ऐसे कुछ सिचुएशन ऑप्शन में आ जाए कि दोनों दी हुई हो, तो मुझे यूज कर लो। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? दैट का यूज करूंगी, ना तो हु आ सकता, ना यहाँ पे विच आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट लगाया जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे? तीनों में से दैट होगा। फिर आपको एक वर्ब और बतानी है, हैज आएगा कि हैव आएगा। देखो दोनों ही आ रहे हैं भाई, इंसान भी आ रहा है, डॉग भी आ रहा है। अब देखो द मैन एंड हिज डॉग, सब्जेक्ट तो यही है ना मेन, तो द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका कुत्ता, जो कि कल आए थे।
दोबारे आ गए हैं तो आए तो दोनों हैं, तो जब दोनों आए तो प्लूरल वर्ब आएगी। भाई सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है ना, दो लोग आ रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे हैव आ जाएगा, हैज यहाँ पे नहीं आएगा। हैव कम अगेन। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को समझ आई है। अब देखो यहाँ पे और अंदर अगर चीजों की जाना है और अगर समझना है कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं, देखो आप लोग जानते हैं द मैन एंड हिज डॉग, ये क्या हो गया आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसके साथ इसकी वर्ब नहीं लिखी। लेकिन वर्ब से अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी जरूर होगी, तो वर्ब कहीं ना कहीं आगे लिखी होगी। और ये जो आपने हैव लगाया है, ये आपने इसी के हिसाब से तो लगाया है, तो इसकी वर्ब ये लिखी, द मैन एंड हिज डॉग हैव कम अगेन। ठीक है, जो कल आए थे, यहाँ पे केम भी क्या है, आपकी वर्ब है। और किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो खाली नहीं होनी चाहिए, उसको उसका सब्जेक्ट चाहिए होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। जहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है सब्जेक्ट बन जाएगा, जहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है वहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस केस में मैं अगर आपसे पूछूं कि इस केस में दैट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इस केस में दैट सब्जेक्ट है, केम का सब्जेक्ट है। केम वर्ब खाली थी, उसको सब्जेक्ट की जरूरत थी, क्योंकि देखो ये वाला वर्ब तो इस सब्जेक्ट का वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट वर्ब का वे पेयर कंप्लीट हो गया। द मैन एंड हिज डॉग सब्जेक्ट, हैव उसकी वर्ब। ठीक है, फिर जो एक केम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके पास सब्जेक्ट नहीं था तो दैट उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे दैट क्या है, तो इस केस में दैट आपका सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ आई, इस केस में दैट क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर है, अगर इतनी बात सबको समझ आई तो जल्दी से गिव मी अ थम्स अप। अगर इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, फिर हम सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। सबके पापा जी हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है। चलो, अभी बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल और दे दो, हाँ मैं देने वाली हूँ। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो एग्जाम्पल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, डोंट वरी। जब तक क्लियर नहीं होगा हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। आप पहले इसको नोट तो कीजिए, अभी तक जितना पढ़ा है आपको कभी कोई डाउट हुआ उसमें। एट लास्ट जब मैं फाइनल कर देती हूँ सब चीज़ें समझ आती है ना, टेंशन मत लो यार, तुम लोग अभी मेरे पास आए हो, किसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखिएगा, इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि दैट सब्जेक्ट बना है, अब दैट को मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से देखो, पर्सन और थिंग दोनों एक साथ आ जाएं तो हम दैट लगा सकते हैं, क्योंकि दैट एक ऐसा है जिसको किसी के लिए भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे दुविधा थी, एक इंसान था और एक चीज थी, तो हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए हमने दैट लगा दिया। ना हम विच लगा सकते, ना हम हु लगा सकते, सीधी सी बात है। यहाँ पे दैट सब्जेक्ट है, केम का सब्जेक्ट है, केम यहाँ पे वर्ब खाली थी तो दैट उसका सब्जेक्ट बन गया। इतनी बात पढ़ी है और हमने अभी तक ज्यादा कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है जो ना समझ आए।
ठीक है भाई। चलो अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करती हूँ एंड दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो कहता है, जैसे कि जो चीज मैंने आपको अभी बताई वही आपको लिखनी है, कि जो दैट होता है उसको हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, तीनों के लिए ये यूज कर लिया जाता है। दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम तीनों के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सन एनिमल थिंग, तीनों के लिए इसको लगाया जा सकता है। जब पर्सन की जरूरत हो तो लगा लो, थिंग की जरूरत है तो भी लगा लो, एनिमल की जरूरत है तो भी लगा लो, एनिमल के लिए लगा रहे हो तो भी लगा लो। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई हैव द रिंग दैट आई बॉट यस्टरडे। बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है? सेंटेंस सही है कि गलत है? आई हैव द रिंग दैट आई बॉट यस्टरडे, मेरे पास रिंग है जो मैंने कल खरीदी है। बताओ। चलो एक सेंटेंस और लिखती हूँ, उसको भी बताना सेंटेंस सही है कि गलत है। दिस इज द स्टूडेंट that helped me yesterday. Tell me about both the sentences. करेक्ट है, करेक्ट 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 बोल रहे हैं बच्चे, करेक्ट है। तुम कितने प्यारे बच्चे हो। जब तुम सही आंसर करते हो ना तो मुझे वाकई में बहुत खुशी होती है कि तुम सही आंसर कर रहे हो, इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो। और अगर इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे ना डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब तुम लोग ही तो आंसर कर रहे हो, काहे को घबराते हो? फिर डर किस बात का है जब खुद ही आंसर कर रहे हो, सही आंसर कर रहे हो। वेरी नाइस। देखो साथ में साथ बच्चों के ये तो आंसर आ ही रहा है कि क्या कहते हैं सेंटेंस करेक्ट है, बच्चे साथ में ये भी लिख के भेज रहे हैं, पूरा पूरा लिख के भेज रहे हैं क्योंकि उनको अच्छे समझ आ गया। ये भी लिख के भेज रहे हैं कि मैम सेंटेंस करेक्ट है, दैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है, मेरे पूछने से पहले ही जवाब दे रहे हैं। कितने अच्छे बच्चे हो तुम, वाकई में ये बैच बहुत अच्छा है। मैं मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ, तारीफ जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ तुम लोगों की, लेकिन ये बैच सच में बहुत अच्छा है। इससे पहले वाले बैच में क्या है, मैं पूछती हूँ बताओ भाई सही है नहीं है, बताते वो भी है यस मैम करेक्ट है करेक्ट है, लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस मुझे यहाँ देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ आप लोग जो आंसर्स भी कर देते हो वो बहुत गजब है, मतलब रीजन भी दे देते हो। अब आप बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सही है, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि दैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर। देखो आई हैव द रिंग, मेरे पास रिंग है, दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी है। तो दैट आई हैव द रिंग, ये तो एक अलग बात हो गई। ठीक है, बॉट यहाँ पे आपकी वर्ब हो गई और उसका सब्जेक्ट उसके साथ ही लिखा हुआ है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर कंप्लीट हो गया। तो बॉट का ऑब्जेक्ट बन गया इस केस में दैट। मैंने बोला ना दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, पीछे ही बताया। अभी इस केस में देखो सब्जेक्ट बना हुआ था क्योंकि वर्ब खाली थी, तो खाली वर्ब का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन इस केस की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ पे पूरा पेयर कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पे दैट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस केस में मैं अगर दैट की बात करूं तो इस केस में आपका दैट क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोनों हो सकता है, दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं, तो इस केस में आपका दैट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है भाई बात? तो इस केस में दैट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और देखो रिंग के लिए आया है, जो कुछ भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा होता है उसको हम बोलते हैं एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट या तो नाउन या प्रोनाउन, और उसी के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा होता है। तो ये जो दैट आया है रिंग के लिए आया है, ये वो रिंग है जो मैंने कल खरीदी थी। बात रिंग की हो रही है ना, तो रिंग क्या है, किस में आ जाएगी, थिंग में आ जाएगी। रिंग किस में आ जाएगी, थिंग में। तो देखो रिंग के लिए आया है तो यहाँ पे थिंग लगा सकते हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं आई क्या कि मैम विच भी तो लगा सकते थे, विच भी तो चीजों के लिए आ जाता है। हम क्या यहाँ पे विच लगा सकते हैं, आई हैव द रिंग विच आई बॉट यस्टरडे। बताओ भाई, क्या हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, आई हैव द रिंग विच आई बॉट यस्टरडे? टेल मी। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? दोनों सही है, विच लगाओगे तो भी सही है, दैट लगाओगे तो भी सही है। भाई दैट तो क्या कर रहा है ना, मुश्किलें आसान कर रहा है, कह रहा है कि जब कभी कोई दिक्कत हो ना तो मुझे लगा लो, बाकी मैं सबके लिए आ जाता हूँ। तो इस सेंटेंस में अगर आप विच भी लगाते तो वो भी सही होगा, जैसे कि पीछे आपने विच पढ़ा अभी अभी।
ठीक है, तो आपने देखा दिस इज द बुक, बुक के लिए विच लगाया, दिस इज द बुक विच माई फ्रेंड बॉट यस्टरडे। ये सेंटेंस और वो सेंटेंस सेम ही तो है भाई, यहाँ पे रिंग की जगह बुक लिखा हुआ है, ठीक है, यही तो फर्क है बस। और यहाँ पे फ्रेंड की जगह मैंने यहाँ पे कुछ और क्या लिख दिया, फ्रेंड की जगह मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। बाकी क्या डिफरेंस सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बताओ क्या डिफरेंस है। ये सेंटेंस आई हैव द रिंग दैट आई बॉट यस्टरडे, और एक ये सेंटेंस दिस इज द बुक विच माई फ्रेंड बॉट यस्टरडे। यहाँ भी बॉट यस्टरडे, वहाँ भी बॉट यस्टरडे, यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, वहाँ पे रिंग लिखा हुआ है, यहाँ माई फ्रेंड लिखा हुआ है, वहाँ पे आई लिखा हुआ है। सेम ही तो सेंटेंस है। तो जब हम इस सेंटेंस में यहाँ पे विच लगा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं लगा सकते, डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, वहां भी विच भी आ सकता है। तो यहाँ पे दैट और विच दोनों सही होंगे, विच आया तो भी ठीक होगा क्योंकि विच चीजों के लिए आता है, और दैट आया तो दैट भी सही होगा क्योंकि दैट भी चीजों के लिए आ सकता है। तो दोनों सही होंगे, बट हु नहीं लगा सकते, हुम नहीं लगा सकते, हुज नहीं लगा सकते। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या क्या नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे हु लिखा हुआ आ जाता, आई हैव द रिंग हु आई बॉट यस्टरडे, तो वो गलत हो जाता है क्योंकि हु लोगों के लिए आता है। बस ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, दिस इज द स्टूडेंट दैट हेल्प मी यस्टरडे। ये वो स्टूडेंट है जिसने मेरी कल मदद की थी, दैट हेल्प मी यस्टरडे। ये वो स्टूडेंट है जिसने मेरी कल मदद की थी। अब बताओ मुझे फटाफट से यहाँ पे दैट सही है कि गलत है, किसके लिए आया है दैट, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। दिस इज द स्टूडेंट दैट हेल्प मी यस्टरडे। वेरी नाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हेल्प्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे इस वर्ब को खुली वर्ब है, इस वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत है, तो दैट यहाँ पे इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो ऊपर वाले केस में आपने देखा कि दैट आपका ऑब्जेक्ट था, और नीचे वाले केस में देखा आपने दैट आपका सब्जेक्ट बन गया। अब देखो दिस इज द स्टूडेंट, ये अपने आप में एक अलग बात हो गई, दैट सब्जेक्ट बन गया, हेल्प्ड उसकी वर्ब हो गई, दैट हेल्प्ड मी यस्टरडे, ठीक है। मी ऑब्जेक्ट हो गया इस केस में, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। पूरा सही होगी बात। अब यहाँ पे देखिए आप, इस केस की भी अगर बात करो, दैट किसके लिए आया है, एक सेकंड में, हेलो, चलिएगा। तो यहाँ पे दैट किसके लिए आया है, दैट यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आया है ना। और स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट आ गया पर्सन के अंदर, पर्सन के अंदर स्टूडेंट आ जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे हु आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। अभी तक आपने ऐसे हजारों सेंटेंस कर लिए, है ना, हजारों नहीं किए, मतलब बहुत सारे सेंटेंस कर लिए। तो अभी तक मैंने आपको इससे बहुत सारे सेंटेंस करा दिए जहाँ पे हमने हु यूज किया। दिस इज द बॉय, दिस इज द प्लेयर, दिस इज द गर्ल, है ना, दिस इज द स्टूडेंट। इस तरह के पीछे कितने सारे सेंटेंस लिखे हमने, बार बार किया, और फिर हमने यहाँ पे हु लगाया। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द स्टूडेंट हु हेल्प मी यस्टरडे। उस केस में फिर हु सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये नहीं है कि भाई दैट लगाया तो फिर दैट ही आ सकता है, कुछ और गलत हो जाएगा। हु भी सही है, अगर आप यहाँ पे हु लगाते हैं तो वो भी सही है। दैट इसीलिए सही है क्योंकि दैट तीनों के लिए आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे दैट भी सही है, ठीक है। तो दिस इज द स्टूडेंट हु हेल्प मी यस्टरडे, वो भी सही है। दिस इज द स्टूडेंट दैट हेल्प मी यस्टरडे, वो भी सही है। दोनों सेंटेंस सही होंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है बात। चलो।
ठीक है भाई, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब मैंने आपको बोला, एक बात ध्यान से सुनना, मैं अभी आगे दोबारा लिखवाऊंगी, रिलेट कराऊंगी, इसलिए जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। दिस इज द स्टूडेंट दैट हेल्प्ड मी यस्टरडे, बिल्कुल सही है। दिस इज द स्टूडेंट हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, बिल्कुल सही है। मतलब इस केस में आप दैट और हु दोनों लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए, दिस इज द सेम स्टूडेंट, समझ रहे हो दोनों चीजों में फर्क है। एक में बोल रही हूँ दिस इज द स्टूडेंट, तो उस केस में आप हु लगाइए, दैट लगाइए, दोनों सही होंगे। अगर हु लगा आता है तो भी सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा, दैट लगा आता है तो भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों में से जो भी ऑप्शन है आप फिल कर सकते हैं। दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि दोनों ठीक होंगे। ये बात समझ आई? लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे आ गया, दिस इज द सेम स्टूडेंट, द सेम, तो ये जो दैट है ना, इसकी कहानी एक और है कि ये चीजों को हाईलाइट करता है। हाईलाइटेड वर्ड है दैट, क्या है? हाईलाइटेड वर्ड है। तो अगर पॉइंट आउट कर दिया जाए, फोकस कर दिया जाए, एम्फसाइज किया जाए, दिस इज द सेम स्टूडेंट, ये तो वही स्टूडेंट है, ये तो वही स्टूडेंट है, वही वाला स्टूडेंट है जिसने मेरी मदद की थी। तो आप क्या कर रहे हो? पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो स्टूडेंट को। एक नॉर्मल वे में बोल रहे हो दिस इज द स्टूडेंट, ये लड़का है जिसने मेरी मदद की थी, ये तो वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। तो हाईलाइट कर रहे हो लड़के को, तो उस केस में हम दैट ही लगाते हैं, उस केस में हु गलत होगा। अभी मैं लिखवाऊंगी कैसे, लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो दोनों सही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो दैट होता है ना, टाइम हो गया है क्या? हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपका आज नहीं हो पाएगा, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। लिख लीजिए कि जो दैट होता है ये क्या होता है? आपका हाईलाइटेड वर्ड होता है, बस ये लिख के छोड़ दीजिए। दैट आपका क्या होता है? हाईलाइटेड वर्ड होता है। जैसे आपके पास द सेम आ जाए, द ओनली आ जाए, फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, द लिटिल आ जाए, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ऑल, नन, इन सब के बाद हम दैट का यूज करते हैं। अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको मिलेगी तो हम दैट लगाएंगे फिर। तो ये सब चीजें हमें यहाँ लिखनी है, बट हम उसको कल लिखेंगे क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो हम उसको कल आगे बढ़ाएंगे चीजों को। आज के लिए इतना ही, मिलता है कल की क्लास में। सॉरी, कल आपका ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे। ठीक है, परसों मिलेंगे अब आपसे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। वापस मुझे एक बार ध्यान दिला देना, कॉन्सेप्ट नंबर 3 से स्टार्ट करना है। अगर पीडीएफ इधर उधर हो गई तो वैसे मिल जाती है, डिजिटल बोर्ड के अंदर ही होती है। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे परसों। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय।